काऊ ऐसे मुंह सुजाए का बैठी हो? ओ आज ना हम अपनी बचपन की सहेली से बात किए रहे फोन पर। वो का बोली, वो जो जगह है ना वहाँ बहुत ठंड पड़ता है, वो फिल्म का शूटिंग भी होता है। वो का बोलते हैं उनको, स्वेटर जर्सी लैंड। वहाँ जाकर आई, को बहुत मजा आया। स्विट्जरलैंड कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं, चलते हैं ना वहाँ। तुमको पता है स्विट्जरलैंड में कितनी ठंड पड़ती है? तो का हमारी सहेली कोनो भेड़ है का जो को ठंड नहीं लगता है? वो जब घूम कर आ सकती है तो हम भी सही सलामत आ जाएंगे ना। देखो, हमें विदेशों में घूमने नहीं जाना है, क्योंकि हमारे खुद के देश में हमारा कश्मीर है इतना खूबसूरत। ठीक बा, तो कश्मीर चलते हैं। अरे तुम गई तो थी कश्मीर अपनी मौसी की बेटी की शादी में। तो वो टाइम तो हम शादी में ही थे, बाहर तो हम घूमने ना ही गए। ठीक बात, तो शिमला चलते हैं। शिमला तो ना ही गए हम। अरे यार शिमला, एक काम कर, तुम्हारी मौसी की जो दूसरी बेटी है वो बड़ी हो रही, कितने साल की हो गई वो? हमको लगता है 15 बरस की हो गई हो। तो 2-3 साल और है कि तब शादी लायक हो जाएगी, है ना? तो मौसी से बोलो कि शिमला में रिश्ता तय कर दे, ठीक है? तो फिर घूमना भी हो जाएगा इसी बहाने। दिया का बोले हम आपको, का है आप सच्ची में विदेश घुमाने ना ही ले जा सकते हैं, देश में घुमाना ना ही चाहते हैं, बोलते हैं रिश्तेदारों की शादी में घूमते रहो। का बोले हम आप? अरे तो कैसे ले जाएं यार, घूमने फिरने 2-4 दिन लगेंगे ना, इतना समय किसके पास है? दुकान कौन संभालेगा? ठीक बा, तो 2-3 घंटे के लिए हमको कानपुर के बाहर ही कहीं घुमा लाइए ना, हमारा मन लग जाएगा, थोड़ा घूम कर आ जाएंगे। बाजार ही चल देते हैं। अरे बाजार से तो अच्छा है कश्मीर या शिमला ही घुमाए। अजीब बातें करते हैं, जब हम वहाँ का बोलते हैं तो बोलते हैं यहाँ, यहाँ का बोलते हैं तो बोलते हैं वहाँ। अच्छा इतने दिन हो गए, अब फिल्म भी ना ही देखे हैं, फिल्म चलते हैं। अरे पगली, आजकल की फिल्मों में देखने लायक है क्या? चलो ठीक है, तुम कहती हो तो हम तुम्हें एक अच्छी सी फिल्म दिखा लाएंगे, वो सीता मैया की कृपा। ठीक बात, चलेगा। कब लगने वाला है? शूटिंग चल रही है, 1.5 साल में पूरी हो जाएगी, तो ले चलेंगे। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है लड्डू भैया, आप समझते काहे नहीं हैं? हम घर में रह रहे के घर के काम कर करके बोर हो जाते हैं। अरे बोर हो जाती हो, जाके लॉन में बैठ जाया करो, और लॉन में बोर हो जाते हो तो फिर घर में आके बैठ जाया करो, बस बात खत्म। हमको आपसे बात ही नहीं करना है। यार समझ में नहीं यार, तुम हमें काहे इतना परेशान कर रही हो? अच्छा हमारे पास एक तो आइडिया है, तुम एक काम करो, कोर्स वोर्स ज्वाइन कर लो, उससे क्या है 2-4 घंटे भी बीत जाएंगे, कुछ नया भी सीख लोगी। का कोर्स ज्वाइन करेंगे? कोई वो खाना वाना बनाने का कोर्स ज्वाइन कर लो। का अभी पूरे कानपुर में जितने लोग खाना बनाना सिखाते हैं ना, वो हमसे ढिच सीख सीख कर जाते हैं। भाभी जी कोनो नया ढिच सिखाइए। हाँ तो सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर लो। वो हमको बचपन से आता है, आपके सारे सूटर हम ही बनाते हैं, ई भी हम ही काढ़े हैं। एक काम करो, सब कुछ भूल के फिर से दोबारा शुरू करो, समझी? लेकिन एक काम और करना, अपनी किसी भी दोस्त से बात मत करना जो विदेश या इधर उधर घूम के आई हो, समझे? परेशान करके रख दिया हमें। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? घर पे ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम? थोड़े दिनों में यहाँ से जड़ें निकलेगा और पेड़ बन जाएंगे हम। उफ, यू माँ, भाभी जी आप इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों नजर आ रही हैं? क्या वो बताइए ना। लड्डू की भैया, हमको कहीं घुमाने ना ही ले जाते हैं। भाभी जी आप भी किस आदमी से उम्मीद लगाए बैठी हैं? He's a cheap man, he is good for nothing. चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, उस कैटेगरी का आदमी है ये। भाभी जी आपको अपनी छत पर रह जाए ना तो बड़ी बात है घुमाने के लिए। What you talking यार? तो क्या करें, हम बोर हो जाते हैं। आप हमसे बातें कीजिए। आपका आधा बात तो हमको समझ ही नहीं आता है। अगर आपको मेरी आधी बात समझ में आ गई भाभी जी, तो आप मुझसे पूरी बात करना बंद कर देंगी। तो क्या बोले? भाभी जी अगर लड्डू के भैया आपको घुमाने नहीं ले जा रहे हैं तो कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं जो आपको घुमाने ले जा सकते हैं, जिनके साथ आप जा सकती हैं। जैसे? जैसे कि वो लोग जिनके पास काम वाम नहीं, थोड़ा सा इजी हैं, फ्री हैं लाइफ में। कौन? जिन्हें लोग नल्ला कह के पुकारते हैं। वो तो आप हैं। That's right भाभी जी, मैं लेके जाऊंगा घुमाने आपको। I'll take you for a ride। नहीं नहीं जाने दीजिए,
हमको लड्डू के भैया के अलावा और किसी के साथ घूमना पसंद ही नहीं है। और अब ज्वालामुखी में ढक्कन एंगर मैनेजमेंट केंद्र में स्वागत है। मेरे इस एंगर मैनेजमेंट सेंटर की ओपनिंग उस शख्स के हाथों से होगी जिसका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा हाथ है, जो मेरी प्रेरणा है, जो मेरी इंस्पिरेशन। भाभी जी, ये लीजिए। अपने हाथों से आप प्लीज रिबन काटिए। थैंक यू भरभूति जी, हमको ये सम्मान देने के लिए। माय प्लेजर भाभी। अच्छा विभूति भैया, इस सेंटर में आप करेंगे क्या? मैं इस सेंटर में लोगों का जो गुस्सा है उनको सिखाऊंगा कि कैसे काबू में करें, कैसे कंट्रोल करें, कैसे उस गुस्से को नियंत्रित करें। बताओ, अब वो इंसान सिखाएगा जिसका खुद के गुस्से पे कंट्रोल नहीं, संस्कार नाम का चीज ही नहीं रहा। सही कह रहे हैं मास्टर जी आप। गुस्सा मेरे अंदर भी है, गुस्सा हर किसी के अंदर होता है। गुस्सा उस चूहे की तरह होता है जो हर घर में पाया जाता है, लेकिन आपका जो चूहा है ना, वो चूहा जंगली है। जो मेरा चूहा है वो पालतू है। आपका चूहा आपको काटता रहता है, लेकिन मेरा चूहा, मैं अपने चूहे के साथ खेलता हूं। आई प्ले विद द चूहा। और मैं आप सबको सिखाऊंगा कि अपने इस गुस्से के चूहे को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको नियंत्रित करें। भभूति जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी चूहे मार सन्यासी से बात कर रहे हैं। तिवारी जी, चूहा मार नहीं बल्कि चूहा नियंत्रक बोलिए मुझे। और आप सब भी अपने चूहे को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगे। अब भरभूति जी, जी। अब हम आपका ओपनिंग कर दें का? वो कैंची पकड़े पकड़े हमारे हाथ दुख रहा है। आई एम सो सॉरी भाभी जी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज ओपनिंग कीजिए, प्लीज कट द रिबन। आइए। झूठा है ये, झूठ कह रहा है, नाटक कर रहा है कि इसने अपने गुस्से को काबू में पा लिया है। ये झूठा और ड्रामेबाज है। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, तू कुछ भी कर ले, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तू दोस्त नहीं है, दोस्ती के नाम पे कलंक है। तू कानपुर का नल्ला है, अपनी बीवी के पैसों पे जीने वाला निठल्ला है। हाय दिया, अब भरभूति जी आपका चूहा तो सचमुच आपके नियंत्रण में है। आपको तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। भाभी जी, ऑफ कोर्स मेरा चूहा कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, और ये सब कुछ आप लोग भी सीखेंगे यहाँ पे। वाह, मान गया विभूति। आज के बाद मैं भी अपना चूहा कंट्रोल में करने के लिए तेरे पास ही आऊंगा। लेकिन जल्दी करना, पहले 5 जो मेंबर्स हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट है। अभी जाइए, कट द रिबन। हाँ ठीक बा। पेड़ा खाइए, ये लीजिए पेड़ा खाइए। लीजिए, ले जाओ, ये लीजिए। 2 ले लो, चूहे के लिए भी ये चाहिए। ले, चेक कर लूं क्या? ये लीजिए। चलिए आइए, लेट्स आइए प्लीज। हाँ चलिए। दुनिया के गुर्दे पकड़ के झूलता है, तेरे पास गुर्दे हैं कि नहीं बता जरा मुझे। काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। अबे ओ, तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। तो ये पता क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तेरी शक्ल बकरे की तरह है। लगता है किसी ने बकरे के ऊपर मूछ लगा दी है, वो भी जबरदस्ती। तेरी शक्ल से गुर्बत टपकती है बे, लड़के तेरे मुंह पे थूकती है तेरे मुंह पे। तुझे देख के लगता है कि तेरे को पथरी की तकलीफ है बे। काम डाउन, काम डाउन। गाइस, आप लोग बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हो। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आप लोग तीनों फ्लाइंग कलर से पास हुए हो। वेल डन बॉयज, वेल डन, वेल डन। 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 150 मार्क्स। क्या हो टीका? व्हाट हैपेंड? टेल मी।
Share with me. It's okay. Share with me. सर जी वो क्या है कि बचपन से है ना आज तक कौन है हमारी तारीफ न करी थी ना, हमें तारीफ सुनने की आदत ना है। वो हमारे जो साथ के बच्चे थे ना वो भी बोलने की प्रैक्टिस करते थे और मैं मुर्गा बनने की। तो क्या ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ना, ये बड़ी होके बारूद बन जाती हैं और वो फट जाती हैं। दिल कर रहा मैं तुम लोगों को डिस्काउंट दूं, हैवी डिस्काउंट। भैया टेक कर लो बेटा, वो टेक कर लो। भैया अब बस भी करो, रुलाओगे का? दोस्तों ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया पीतल दी। वाकई में पीतल की है। ये दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। लेकिन हमारे पास तो आपको देने के लिए सिर्फ घुइयां हैं। बेटा घुइयां अपने अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी घुइयां की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं चाहता हूँ कि डिस्काउंट तुम्हें दूं और वो भी हैवी डिस्काउंट दूं, और उसके एवज में तुम मेरा थोड़ा काम कर दो, जैसे कि घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, 2 बाथरूम है वो धोना, और मेरी मम्मी की सेवा, चाचा जी की सेवा, और खाना बनाना। दैट्स इट। और कुछ भी वो भी बता दो। वाह सर जी वाह, मतलब हद होवे। फीस के नाम पर गाजर दिखाकर रामू काका बनाकर तुम घर का सारा काम करवाना चाह रहे हो। अगर तुम ऐसा महसूस करते हो ना तो प्लीज यू कैन लीव। आप जा सकते हो। अरे आप जा सकते भैया हो। एक मिनट सारे दही कलट का बकवास कर रहे हो? भैया हमारे भले की सोच रहे, तू ऊपर से शक कर रहे हो। भैया इन दोनों को मारो गोली, मैं तैयार हूँ, बताओ कब से आना है। उठो चलो काम पे लगो, चलो कम ऑन get up, come on, उठो काम पे लगो, चलो कम ऑन get up, come on, move it, come on। भालू कैसे होठ है तुम्हारे? हमारी फूटी किस्मत थी जब तू पल्ले पड़ गई हमारे। बिजलियां गिरा के जान लोगी क्या हमारी? बिजलियां कसम से बिजली के झटके देने का मन करता है तुम्हें तो। बिजलियां भैया कैसा बातें कर रहे हैं आप? कैसा क्या? हम तो इतनी खूबसूरत कविता पढ़ रहे हैं तुम्हारे लिए। नहीं बोलिए, हमने शकल पे का बॉर्डम लिखा है का? क्या बोले आप? कि हमको तालाब में डुबोकर मारेंगे, हाँ, हमको बिजली के झटके देंगे और हमने होठ का भालू जैसे हैं। अरे ये क्या क्या बोले जा रही हो? हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। हम तो केवल बोले हैं, आप तो पूरा कविता में हमको मारने का प्लानिंग बनाए हैं। हमने बारे में उल्टा सीधा बात किए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए निकलिए यहाँ अरे से, क्या कर रही हो? अरे सुनो, हम तुम्हारे पति हैं, तुम पति के साथ ऐसा व्यवहार करोगी? अरे हम तो कविता सुना रहे तो तुमने पता नहीं कहा और सुन लिया, हमें नहीं पता। पगली कसम से कह रहे हैं। नहीं, अरे सुनो, अरे क्या कर रही हो? सुनो पगली, अरे नहीं सुनो, अरे सुनो, एक और कविता। चंदा चकोर चांदनी तुम बादल पे धब्बा हो। भभूति जी, अरे उठिए ना यार। अरे लौटा दूंगा भैया, सबका कर्जा लौटा दूंगा यार। उठिए भभूति जी, उठिए उठिए उठिए। क्या भभूति जी, ऐसी स्थिति में जो है लोग चोर चोर की आवाजें लगाते हैं और आप जो है लौटा दूंगा, कर्जा लौटा दूंगा, ये तो बड़ी भिखारियों जैसी दशा हो गई आपकी जनाब। तिवारी जी, जिनका दिल अच्छा होता है ना वो इस तरह की बातें करते हैं, सपनों में लोगों के पैसे लौटाते हैं। आज जैसे चोर सरकार नहीं, ये तो लूटने की बातें करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शिक्षा तो कुछ और देने का वादा करते हैं, लेकिन ऐसी शिक्षा दे जाते हैं जिससे पड़ोसियों को तकलीफ हो। क्या तकलीफ हो गई आपको?
और बाय द वे, इतनी रात को आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? What the heck are you doing here? भभूति जी आपसे लड़ने आया हूँ, समझे? अरे भभूति, हमें बंगूरी ने घर से बाहर निकाल दिया यार। भाभी जी ने घर से बाहर निकाल दिया? हाँ। She kicked you out of the house? भाभी जी ने घर से बाहर निकाल दिया? Oh God, that's sad, that's sad, that's sad, that's sad. हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे ऊपर से तो बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं लेकिन बड़ी अंदरूनी खुशी सी महसूस कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, I'm feeling sad. मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए, बहुत बहुत बुरा लग रहा है मुझे. I'm not good. I'm not feeling good. I'm not. खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आपने अंगूरी को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है कि हमारी इतनी अच्छी शायरी सुनाने के बावजूद उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया? शायरी और आप बताइए, गधे भी घास चरने लगे. एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि भाई शायरी अगर आपने सुनाई होगी तो आपकी शायरी में मोहब्बत के फूल खिलने की बजाय कच्चे बनियान के नाड़े खुले होंगे. शायरी कैसे कहते हैं आप सुनिए. और माफ कीजिएगा, एक अदायगी भी होती है. शायरी तो कुछ भी, लेकिन अदायगी सुनिए जरा. ये कहा है कि वो रंगी नाचल वो खामोश साहिल, वो रंगी नाचल वो खामोश साहिल, घड़ी भर भी तुमको भुलाना है मुश्किल, इधर शोख लहरें पुकारा करेंगी, उधर हम अकेले में रोया करेंगे. तिवारी जी, बेटा बेटा उठिए 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 उठिए. क्या बदतमीजी, आप क्यों सो रहे मेरे बिस्तर पे? बाबूजी सोने दीजिए ना यार, अब इतनी रात को चौराहे पे जाके तो सोएंगे नहीं. आई डोंट केयर, आप कहीं भी जाइए, बस यहाँ से जाइए. अरे आग दोनों तरफ लगी है तो थोड़ा बहुत तो आग को जलना पड़ेगा ना. सो जाइए. आप बड़ी सांस लीजिए. हाय दिया, बड़ी काहे लेंगे, हमरे पास तो सांस पहले से ही है, लेकिन वो गाँव में है. अभी जी आप मोटी सांस की बात कर रही हैं, मैं उस सांस की बात कर रहा हूँ जो इंसान लेता है. ब्रीदिंग ब्रीदिंग भाभी जी. ठीक बा. राइट. अब एक काम कीजिए, अपने आप का ढीला छोड़ दीजिए. ठीक बा. अब मेरी आंखों में आंखें डाल के देखें. अभी जब क्रोध को कंट्रोल में करने वाला एक सबसे बड़ा मंत्र है वो बोलिए. ठीक बा. बोलिए. आय लवम लभम यू श्यामी. यू शा उ का था? श्यामी. यू शनी. नहीं भाभी जी, यू श्यामी. यू शानी. नहीं, यू श्यामी. दिया ना, ये हमको कोनो आसान सा मंत्र बताइए. अच्छा ठीक है भाभी जी, इसका एक इंग्लिश वर्जन भी है. ओके, बड़ा सिंपल है, आप समझ जाएंगे. ठीक बा. आई लव यू. दिया, ये तो प्रेम का मंत्र है. नहीं भाभी जी, आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं. देखिए, प्रेम वाला जो आई लव यू होता है वो अलग होता है, ये अलग है. प्रेम वाला होता है आई लव यू, और ये मंत्र है आई लव यू. सिंपल सिंपल. ऑलराइट, ये अलग अलग है. ये अलग अलग है. बिल्कुल अलग अलग है, मुख्तलिफ है एकदम. ओके, बोलते हैं. हाँ बोलिए. आई लव यू. भाभी जी एक बार और. आई लव यू. भाभी जी एक बार फुसफुसा के बोलिए ना. आई लव यू. भाभी जी, आंखों की गुस्ताखियां माफ को. भाभी जी आपने ये सर पे आज तेल लगा लिया, बड़ा चिकना चिकना सा लग रहा है सर आप तो. चाचा जी आप यहाँ कैसे आ गए? अरे मेरी छोड़, ये बता तू अभी अंगूरी से क्या कह रहा था? कौन सी आंखों की गुस्ताखियों की माफी मांग रहा था तू? ये बता मुझे पहले. आप मुझसे बड़े हैं, उम्र में बुजुर्ग हैं, मैं आपके सामने वो सब बातें नहीं कर सकता हूँ यार. सिंपल इज दैट. अच्छा, मतलब मेरे सामने नहीं कर सकता है? बेटा मुझे सारी बात समझ में आती है. आंखों की गुस्ताखियां माफ. बेटा सही प्रैक्टिस कर रहा है तू. अरे कौन सी ऐसी मधुस घड़ी थी जब हमने अपनी अंगूरी को एक कोर्स ज्वाइन करवाया. एक तो साला जहां कुल्हाड़ी दिखती है हम खुद ही जाकर अपना पैर मार देते हैं. साला खुद ही के घर में घुसने के लायक नहीं रहे यार. अरे अबे कच्चा बनियान यार, ये बता तू अकेले कैसे पी सकता है?
ऐसा है चचा जी कि जब से ये भभूति जी हमारे पड़ोस में रहने आए हैं ना, तब से जब भी हम अपनी बोतल का ढक्कन खोलते हैं उनके घर से कोई ना कोई कुत्ते की तरह लार टपकाता हुआ हमारे यहाँ पहुंच जाता है और सुकून से तो हम पी नहीं पाते। यार बहुत शरारती है तू, बहुत शरारती है यार। अच्छा ये बता, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तू छुपा रहा है, ये बता दे यार। खुशखबरी? अरे कोई ऐसी खुशखबरी नहीं है चचा जी। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, हम उड़ती चिड़िया के पैरों के नाखून गिन लेते हैं। कुछ तो बात है बेटा, कुछ तो है बात। ऐसा है कि ये जो आपके भतीजे साहब है ना, ये आग उनकी लगाई हुई है जिसमें हम भी झुलस रहे हैं। अच्छा जी। क्या कर दिया उसने भाई? अरे उन्होंने ये जो कोई वो क्रोध नियंत्रण का ये जो कोर्स शुरू किया ना, इसमें हमने अपनी पगली को भी दाखिला दिलवा दिया। अब उन्होंने पता नहीं हमारी बीवी पर ऐसा क्या मंत्र मारा है कि जो पगली हमारे सामने आवाज तक नहीं उठाती थी वो लाउड स्पीकर हो गई है। अबे कोई मंत्र नहीं है, सब नकली है यार, सब फ्रॉड है, कोई मंत्र नहीं है। उसे आता क्या है जो वो ऐसा सब कुछ करेगा, ये बता दे तू मुझे। क्या हम समझे नहीं, क्या मतलब क्या? अरे यार ये जो तू कह रहा है ना, ये एंगर मैनेजमेंट का जो सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा है वो जाली है यार वो है? और उसका दोस्त है ना प्रेम, उसको 500 रुपए देके उसने ये नकली सर्टिफिकेट बनवाया है। कोई एंगर मैनेजमेंट वगैरह नहीं है यार, उसे तो सिर्फ तेरी जेब के पैसे उसकी जेब में कैसे आए ये मैनेजमेंट कर रहा है वो, समझ ना? सुन, मेरा नाम मत लियो, तू नाम मत लियो बिल्कुल। मम्मी चाकू घुसा दिया उन्होंने दोनों के पेट में। ये सारी गलती मेरी है, मेरी गलती है। तूने ही बिगाड़ा है उस बेचारी को। बचपन में मोहल्ले की औरतें इसीलिए ना अपने बच्चों को तेरी संगत में रहने नहीं देती थी। इस संगति की बात नहीं है मम्मी, मैं उनको एक कोर्स करा रहा था एंगर मैनेजमेंट का, जिसका उल्टा रिएक्शन हो गया। और बना 40 सर्टिफिकेट और बना। हेलन एक बात सुन ले मेरी, आज के बाद इसके कमरे में मैं रहूंगा। आप क्यों रहेंगे मेरे कमरे में? अरे आज के बाद तो तू लंबी नप जाएगी तेरी, तू तो निकल लेगा अंदर काफी दिनों के लिए। तो तेरे कमरे में मैं ही रहूंगा, वरना तेरे कमरे में धूल जम जाएगी। नमस्कार विभूति भैया, नमस्कार। नमस्ते भैया। वो अंगूरी भाभी वाले जो केस है तो ना, वो दरोगा जी ने रफा दफा कर दोगा? नहीं, भाभी जी ने दरोगा कोई रफा दफा कर दिया। भैया जी क्या बात कर रहे, भाभी जी को क्या होगा? का हो गया है हमको? क्या बोल रहे थे? क्या हुआ है हमको? भाभी जी ये कह रहे थे कि क्या हो गया आजकल भाभी जी को, भाभी जी और सुंदर लग रही है ना, है ना? हाँ, यही कह रहे। भूतिया, भरभूति जी आप हमको भद्दी बोल रहे हैं? नहीं भाभी जी, मैं तो आपको सुंदर बोल रहा हूँ, खूबसूरत बोल रहा हूँ। चुप कीजिए आप। हाँ, हमको मोटी भैंस बोल रहे इतने सारे लोगों के सामने। नहीं भाभी जी, मैं तो आपको बोल रहा हूँ खूबसूरत बोल रहा हूँ। देखिए फिर आप हमको मोटी भैंस बोले, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बेटा क्या कर रही है तू? है वो मेरे बेटे को छोड़ देना। देखिए तो तेरे बारे में कभी उल्टा सीधा बोल ही नहीं सकता है बेटा। चुप बिलन आंटी। बेटा हेलन ऐसे ही पकड़े हैं, आपसे तो बाद में निपटते हैं, पहले आपके बेटे को ठीक करते हैं। बैठ जाइए चुपचाप। कसम खा के कह रही हूँ भाभी माँ, विभूति भैया ने ऐसा कुछ ना कहा। हाँ ये तो आपको खूबसूरत बोल रहे थे भाभी जी। ठीक है मतबल, तुम तीनों भी मिले हुए हो ना इनसे, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। अब आपकी बारी है। भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? संभालिए अपने आप को। और मैंने जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाइए, सब भूल जाइए आप प्लीज। ऐसे कैसे भूल जाएंगे? आप हमारे टीचर हैं, इतना पढ़ लिख कर हमको चीट किए हैं। भाभी जी वो टीच कहना चाह रही हैं आप? चीट भी कहा तो कुछ गलत नहीं कह रही है वो। हाँ मतबल? बता मतलब। भाभी जी मैंने आपसे झूठ बोला,
मैंने कोई डिप्लोमा पास नहीं किया है, वो सब झूठ था। और जो मैंने आपको जोगी जी पढ़ाया है वो सब बकवास था, सब यूजलेस था। विभूति जी आप का किए हैं, आपको कुछ अंदाजा है? आपके सिखाए की वजह से हम हमरे पति और दारोगा जी को मार दिए हैं। बाबा जी मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं आपका गुनहगार हूँ। आप जो सजा देना चाहें दे सकती है। ठहर जाओ तुम, ठहर जाओ जी का आलू अदरक पड़े हैं ससुर हैं। भाभी अंगूरी तुम्हें काय सजा देंगी? सारे तुम्हें सजा आप कानून देगो। तिवारी जी, हापू सिंह जी, आप सब लोग जिंदा हैं? क्यों, सबको धोखा देने का ठेका क्या आप ही ने ले रखा है? हाँ हमको तो पहले ही पता चल गया था कि आप कौनो कोरस वोरस ना ही किए। हाँ इसलिए आपके मुंह से सच निकलवाने के लिए, आपको सबक सिखाने के लिए हम सब ने मिलकर ये नाटक रचा। सच्ची विभूति जी शर्म आनी चाहिए आपको। कहा है ना कि गुरु को तो भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन आप वो नाम को ही मिट्टी में मिला दिए। तिवारी जी, भाभी जी, गाइस, एवरीबॉडी, आई एम रियली सॉरी। पैसे के लालच से मैंने ये खेल खेला था। मुझे नहीं मालूम था कि ये खेल इतना बिगड़ जाएगा। वंस अगेन आई एम सॉरी। देखिए विभूति जी, किसी को सिखाना शिक्षा कहलाता है, समझे? लेकिन गलत शिक्षा देना जो है ना वो बहुत बड़ा पाप है, इसलिए आपने बहुत गलत काम किया। लेकिन क्योंकि आप हमारे अपने हैं इसलिए हम आपको कानून के हवाले नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ लेकिन हमारे हवाले तो करना पड़ेगा। घर की इन्होंने करवा ली बहुत सफाई, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हारे गुर्दों की करें अच्छी तरह से सफाई। भाई लो मार लो भैया, आ जाओ। अरे क्या बात? एक काम करते हैं यार, छोड़ देते हैं। ये भी क्या याद रखेंगे कि किस रईस से पाला पड़ा है। आज इसी पल को एक यादगार पल बना देते हैं। अकामत पर रोमांस करेंगे आज? बिल्कुल जरूर करेंगे, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। आप भी ना, हमरा पूरा इजाजत है। आई लव यू। आई लव यू टू। तेरा तुमने तो मोहब्बत ही थूक दी। वो आई लव यू टू होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। मारता होता दिख। आओ ना पगली। भाभे तुम छत पर आ जाओ, अपने तुम दरस दिखा जाओ। हाय दिया, ये कौन गा रहा है? अरे होगा कोई पगलेट जो इतनी रात को गा रहा है। कछु भी बोलते हैं, ये पगलेट वगलेट ना ही है, इतना अच्छा गा रहे हैं। और हमको ये आवाज कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे छोड़ो, तुम उसकी तरफ काहे ध्यान दे रही हो? रोमांस की तरफ ध्यान दो ना पगली। आओ आओ। नहीं नहीं, हमरे रोमांस के कीड़े सब मर गए हैं। हमरा तो दिल कर रहा है कि बस ये गाना सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। अरे पगली छोड़ो ना तनिक। हटिए ना। सुनो, अरे पगली, अरे यार रोमांस की ऐसी तैसी कर दी, सारी सब गुड़ गोबर कर दिया। हट! अरे कोई कुत्ता छोड़ो इस गायक के पीछे। शाम हुई है चिड़िया सोई, शाम हुई है चिड़िया सोई। आ आ आ आ आ, शाम हुई है चिड़िया सोई, रात भी कितनी भयानक हुई, ऐसे में तुम आकर अपने। इस आदमी के पास का जो काम धंधा तो है नहीं, बट ड्रामे करवा लो। और एक ये है इनकी जबरदस्त फैन। अरे यार हमसे बचकानी हरकतें देखी नहीं जाती। हाय दिया, कब बात है, कब बात है। आनंद आ गया भरभूति जी, निर्मल आनंद आ गया हमको सच्ची। बहुत महान गायक हैं आप। लेकिन कहाँ गा रहे थे? भाभी जी मैंने ये बंदिश तैयार की है, राग भाभी जी की तोड़ी। दिया, राग भाभी की तोड़ी। ई राग कब बना? अभी बना। आप कब बोले? देखिए भाभी जी, एक बहुत ही महान क्लासिकल सिंगर हुए हैं पंडित ज्ञान बाटू। ये राग उन्होंने अपनी
पड़ोसन की याद में बनाया था। पड़ोसन की याद में राग बना दिए? एक्चुअली भाभी जी वो अपनी पड़ोसन से बहुत प्रेम करते थे। दिया भाभी जी संगीत भी तो प्रेम है। नहीं, वो तो है, हम मानते हैं संगीत बहुत महान है। लेकिन शादीशुदा औरत से प्रेम ना ही करना चाहिए, ये पाप है। भाभी जी प्रेम पाप या पुण्य नहीं देखता, प्रेम सिर्फ प्रेम देखता है बस। वैसे एक बात बोले, हमको ये राग भाभी की फोड़ी बहुत पसंद आया। भाभी जी वो भाभी जी की फोड़ी नहीं, भाभी जी की तोड़ी। सही पकड़े हैं, ये राग हमको आपकी तरफ खींच के ले आया। एकदम कोचिंग कर रहे हैं 5 साल से। आप क्या बोले? भाभी जी संगीत में वो दम है जो अपनी माशूका को खींच के अपनी ओर ले आए। हाय दिया, संगीत में इतना दम होता है? हाँ भाभी जी लोग कहते तो हैं, लेकिन मैं ये पहले आप पे आजमाना चाहता हूँ। आप क्या बोले? भाभी जी संगीत तो रियाज का खेल है, साधना का खेल है। अगर साधना सच्ची हो तो आपकी प्रेमिका आपकी गच्ची में, मतलब आपकी बाहों में होती है। तो क्या आप ये राग अपनी मासूका को अपने पास बुलाने के लिए गा रहे हैं? जी भाभी जी। क्या भाभी जी कि प्रेम का संगीत से बहुत गहरा रिश्ता है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब चलते हैं, हाँ रात हो गया है ना। हम क्या बोल रहे हैं, अब पंडित जी आप ऐसे ही रियाज करते रहिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। शुभ रात्रि। वाह वाह वाह। भाभी जी हम रियाज तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको अच्छा लगे। Can't you see, मॉम, मैं साधना कर रहा हूँ म्यूजिक की। हाँ ठीक है, साधना कर रहा है, पर घर में और भी तो काम करने को है ना। मम्मी तो खुद कर लिया करो ना, इतने साल मैंने तो किए सारे काम करके। शर्म तो नहीं आ रही ना? इतनी उम्र हो गई है खेचेड़ू में, मतलब। ऑलराइट, वैसे तो घर के काम से उम्र हो गई है, और वैसे कोई पूछे अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। देख ज्यादा बकवास मत कर, मुझे एक नौकर लाकर दे। मॉमी इम्पॉसिबल, दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, बिकॉज नौकर को हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी कहाँ से आएगी ऊपर से? मैं कुछ नहीं जानती भाई, मुझे नौकर चाहिए तो चाहिए बस। मशहूर शास्त्रीय सिंगर पंडित विभूति नारायण मिश्रा घर पे हैंगे? अरे लौंडो, इस वक्त यहाँ कैसे? आप गुरुजी हम तीनों उम्मीद से हैं। उम्मीद से हो तो यहाँ क्यों आए हो? जच्चा बच्चा के अंदर जाओ ना। मेरा मतलब है हम उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। अगर तुम सोमरस के इरादे से आए हो तो यहाँ सोमरस नहीं मिलेगा, ये संगीत का मंदिर है। गुरुजी हम ना सोमरस पीवे के लिए नहीं आए हैं गए, हम तो संगीत का रस पीवे के लिए आए हैं गए। हाँ संगीत सुनने आए हो। भाई देखो क्या है कि मैं अब रियाज खत्म कर चुका हूँ, अब कल सुबह 4 बजे आना। 4 बजे भी आएंगे गुरुजी, 4 बजे भी आएंगे, लेकिन हमें आपसे संगीत सीखना है। गुरुजी आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। संगीत सीखोगे? अच्छा, तुम्हें सुरताल की नॉलेज है? सुरताल क्या होता है? कचेड़ू, मैंने इन्हें ना कई बार सुना है छिचोरे गाने गाते हुए। अब नाना अम्मा जी, अब हम छिचोरे गाने न गावे, अब तो हम तीनों अच्छे बच्चे हो गए अम्मा जी। हाँ आंटी जी, अब तो हमें बस शास्त्रीय संगीत सीखना है। गुरुजी हम आपकी संगत में आना चाहते हैं, हम आपकी जम की सेवा करेंगे। अब गुरुजी आप जो कहेंगे वो करेंगे विदाउट पेमेंट। मम्मी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है? क्या हो गई गुरुजी? भाई देखो ऐसा है, जब हमने संगीत सीखा था तो अपने गुरु की जम के सेवा करी थी, तो अगर आप भी संगीत सीखना चाहते हैं तो आप अपने गुरु की सेवा कीजिए और गुरु माँ की सेवा कीजिए, मेरी मम्मी की। गुरुजी आपकी माँ हमारी माँ, हम जरूर सेवा करेंगे। झाड़ू पकड़ ले बेटा। जो आज्ञा गुरुजी। और गुरुजी मैं क्या पकड़ूं? तू बेटा गंदे कपड़े पकड़ ले, बाथरूम में रखे हैं ऊपर। जी गुरुजी। अच्छा मैं चलता हूँ गुरुजी। बेटा तो एक काम कर, अपनी गुरु माँ के लिए और गुरु के लिए नाश्ता बना ले। हाँ गुरुजी, आपकी माँ की सेवा में कौन सा नाश्ता हाजिर करूं? हाँ,
हाँ भाई, हम तो बड़ा ही सादा और सरल खाना खाते हैं। एक काम करो, कुछ स्क्रैम्बल्ड एग बना लो, कुछ टोस्ट बना लो, कुछ सॉसेजेस बना लो और कुछ जूसेस ले लो और कुछ फ्रूट सैलड बना लो। गुरुजी माफ कीजिएगा, मैं समझा नहीं। बेटा एक काम कर, तो पोहा बना ले बेटे। स्क्रम्बल्ड एग बना ले। डॉक्टर साहब, सब पता है ना क्या करना है, कैसे करना है, तय है सब? अरे भैया आने तो दीजिए संगीत सम्राट जी को। ऐसी तैयारी करके बैठा हूं ना कि उनके सारे सुर हिल जाएंगे। आ गए। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाय दिया, आइए संगीत स्मार्ट जी। भाभी जी वो संगीत सम्राट ऐसे ही पकड़े हैं। ना मानो रे तोरी बतिया, न मानो रे न मानो रे न मानो रे तोरी बतिया, न मानो रे न मानो रे न मानो तोरी बत्ती न मानो रे। बहुत अच्छे। गुफ्तगू शुरू की जाए। पंडित जी जरा ये बताइए कि आप इतनी जल्दी संगीत सम्राट कैसे बन गए, जबकि अब तक तो आप जैसा गाते थे उससे यही लगता था जैसे दूर कहीं जंगलों में सियार रो रहा हो। आपकी इस बकवास का मेरे पास एक ही जवाब है। बैल के आगे 3 बजे बैल खड़ा पघुराए। अब जाने दे बेटा, वो बुला लेगा बस। नहीं नहीं, हमको बताइए वो हवेली के पिछवाड़े वाले कमरे में काहे बुलाएगा? गुलाम बनाएगा बेटा, काम करवाएगा, जर खरीद गुलाम बनवाएगा, जिंदगी भर के लिए काम करवाएगा मुझसे, और क्या। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम क्या बोल रहे हैं डैडू? हमारे पास एक उपाय है। उपाय है? क्या उपाय है मेरी बच्ची? क्या करते हैं, भरभूति जी को ना हमारे खेतों के बीच में खड़ा कर देते हैं। भरभूति जी को खेतों के बीच में? हाँ। मतलब उसने आजकल क्या खाद निकालना शुरू कर दिया है? नहीं नहीं, उनको बोलेंगे कि खेतों के बीच में खड़ा होकर गाना गाएं। खेतों के बीच में खड़े होकर गाना गाए? हम आपको पूरा बात बताते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब भरभूति जी जब तिलक सब छीन दो से नैना मिला के, सावन में लग गई आग दिल मेरा ये। बहुत अच्छे। नमस्कार अंकल, नमस्कार, कैसे हैं आप? हाय दिया, आपको पता है भरभूति जी, अभी हम डैडू को यही बता रहे थे कि आप कितने महान काला साइकिल सिंगर हैं। कितने सुरीला हंसते हैं। भाभी जी वो क्लासिकल सिंगर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हुआ ना डैडू, मौसम एकदम साफ था, कुछ भी बादल नहीं थे, अचानक से बारिश का राग गा दिए। इनका मतलब है राग मेघ मल्हार। ऐसे ही पकड़े हैं। तो जैसे गाए ना, एकदम साफ मौसम में बारिश हो गया। क्या ये सच है लौंडे? टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। मुझसे क्या पूछते हैं अंकल? भाभी जी से पूछिए। हाँ। ये तो उस दृश्य की खुद चश्मदीद गवाह हैं। यही क्या, अब जितने भी लोग मौजूद थे उन सब ने ये मंजर देखा। फिर तू मेरे काम का लौंडे, फिर तू मेरे काम का लौंडे लौंडे लौंडे। आइडिया, डैडू आप तो इनसे भी अच्छा गाते हैं। आप काहे ना ही खेतों के बीच में खड़े होकर गा लेते और बारिश करा देते हैं। बेटा एक बार मैंने गाना गाया था तो काली बारिश हुई, तेजाब गिरा और पूरे जिले की घुइयां जल गई बेटा। लोगों ने बहुत पीटा, मुझे बहुत पीटा। मैंने उस दिन कसम खाई कि आज के बाद सिर्फ खाने के लिए मुंह खोलूंगा, गाने के लिए नहीं। इसलिए कह रहा हूं लौंडे, तू मेरे काम का है। मैं आपके किस काम का हूं अंकल जी? बेटा मेरे साथ चल और मेरे खेतों में पानी ला दे।
मैं आपको रेट लगता हूँ या ट्यूबवेल लगता हूँ? नहीं, अभी अभी इसने बताया ना अंगूरी ने कि एक बार तूने वो राग मेघ मल्हार गाया था तो बारिश आ गई थी तो हाँ, तो अब ऐसे ही हमरे खेतों में जाकर वो राग गा दीजिए तो बारिश हो जाएगा। पर क्या करूं भाभी जी, गला सूखा पड़ा है। अरे तो लौंडे, मैं इस बार अंग्रेजी स्कॉच लेकर आया हूँ तेरे लिए, गला एकदम तर हो जाएगा। ना रे ना रे ना मानू तोरे बतिया, ना मानू रे ना मानू रे ना मानू रे। आप एक क्लासिकल सिंगर को शराब का ऑफर देके उसकी कला का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली? वो दौर भी कुछ और था, ये दौर भी कुछ और है। अब तो हम इस शराब के नाम से भी चिढ़ते हैं। अंकल जी, आगे से हमें ये अपवित्र शराब का लालच देकर हमें भटकाने की कोशिश ना करें आपसे। अरे नहीं दूंगा लालच शराब का, दूध पिला दूंगा, जूस पिला दूंगा। मेरे साथ चल, मेरे खेतों में पानी ला दे, बारिश करवा दे भाई, हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, करवा दीजिए ना। भाभी जी, कल ही तो बारिश करवाई थी, अब बार बार कैसे बारिश करवा सकता हूँ? मुझ में खुश्की आ गई है। अरे तो कुछ और पिला दूंगा, गन्ने का जूस पिला दूंगा, चल तो सही भाई। अंकल, ये खुश्की गन्ने के जूस से नहीं जाएगी, इसके लिए रियाज करना पड़ेगा और 3-4 दिन लगातार टूट के रियाज करना पड़ेगा, तब ये खुश्की जाएगी। मैं आपसे 3-4 दिन बाद मिलता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ना मानो तोरे बतिया, ना मानो रे, देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग, देखो बारिश हो रही है। तान से ना ही लीजिए। कहा होता है ना कि कलाकार लोग ना बहुत मूडी होते हैं, उनका मूड बा ना ऐसे पल पल बदलता रहता है, वो मान जाएंगे। और वैसे भी जब पिछली बार गाए थे ना, कितना मेहनत लगता है गाने में, पूरा पसीना पसीना हो गए थे वो। पसीना पसीना हो गया था? हाँ। राग को गाता है या राग के साथ कुश्ती लड़ता है ये लौंडा? बहुत अच्छा गा। गुरुजी, गुरुजी, गुदगुदी होता है। खसम हो गया गुरुजी, खसम। अरे माछेर झोल क्यों लो? अरे इतना कष्टों में क्यों दिखता है रे तुम? मैं बहुत कष्ट में हूँ गुरुजी, बहुत कष्ट में। जिस स्त्री के लिए इस दिल में प्यार था, हाँ। उस स्त्री ने इसी दिल के टुकड़े टुकड़े करके उसे चकनाचूर कर दिया। अरे क्या बात करता है तुम? अरे एक काम करो, बिस्तर में बताओ, बिस्तर में बताओ। बिस्तर में? हाँ। यहाँ नहीं चलेगा? अरे नहीं, माने इधर ही बैठ के बिस्तर में, माने डिटेल में बताओ ना। हाँ, आपने मुझसे कहा था ना कि राग पटाओ गाने के लिए। हाँ। जैसे मैंने राग गाया ना, हाँ। उस स्त्री पे उसका विपरीत असर हुआ। अरे क्या बात कर रहा है तुम? माने वो लड़की तुमसे पटा नहीं? नहीं गुरुजी नहीं, जैसे ही मैंने राग गाना शुरू किया, उस लड़की मतलब उस औरत ने मुझे बेहिसाब पीटा। हाँ। बहुत मारा उनका। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ही हुआ गुरुजी, ऐसे ही हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि शायद तुम वो राग में शुद्ध स्वर नहीं पकड़ा होगा, इसलिए सब गंडोगोल हो गया है। एक काम करो, वो जो राग पटाऊ है ना, उसका सरगम सुनाओ हमको जल्दी। गुरुजी 12 सुरों का राग है। हाँ? उसमें आपने कोमल सा, कोमल पा और कोमल धा लगाने को कहा था। हाँ, किंतु तीव्र माँ भी तो लगाना होता, वो लगाया नहीं क्या? नहीं, मैंने तीव्र माँ तो नहीं लगाया। अरे इसीलिए तो गोंडोगोल हो गया है। वो जो राग पाटाऊ था ना, वो राग भड़काऊ हो गया है, इसीलिए तुमको पकड़ के पीटा है वो। राग भड़काऊ? हाँ, राग भड़काऊ। देखो, ये सब सुर का खेल है। एक सुर इधर का उधर हो गया ना, तो सुर का भस्मासुर हो जाता है, माने कुछ और माने निकल जाता है उसका। गुरुजी बताइए ना, मैं क्या करूं? उस औरत के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो गई। अरे तुम चिंता मत करो रे बागड़ू। सुनो, मैं ऐसा है, हमारा गुरुजी कोमल चाटर्जी ने इतना राग बनाया है, उसमें से एक राग है रागपति मनाओ। रागपति मनाओ? हाँ, रागपति मनाओ माने क्या? जो औरत शादीशुदा होता है और वो औरत राग पाटाऊ से नहीं पड़ता है ना, उसके लिए क्या है कि उसका पोती को मनाने के लिए रागपति मनाओ गाना पड़ता है। और वो राग गाते गाते में कितना बार पोती का चप्पल भी चाटना पड़ता है। चप्पल चाटना पड़ता है? हाँ, तो इतना हैरान क्यों हो रहा है तुम? आंख भी निकल गया बाहर। अरे चप्पल चाटने को बोल रहा है। हाँ, तुमको क्या मालूम एक औरत को पटाने के लिए हम क्या क्या कितना। मैं समझ गया गुरुजी। हाँ। मैं समझ गया। और क्या दीजिए। अरे गुदगुदी होता है। सुनो, बाकी सब ठीक है, किंतु तुमको प्रॉमिस तो याद है ना? हाँ गुरुजी। हाँ, ये किंतु
कौन सा, कब, कहाँ और कितना, ये हम तुमको बताएगा। ठीक है तो हाँ ठीक है। गुदगुदी होता है बहुत। तो सुनो, अरे पगली, अरे हमारी बात तो सुनो। शांत शांत पगली, शांत। वो बदबूती के बच्चे का मुंह तोड़ देंगे हम। हाँ, कहाँ गया हूँ? इतने बड़े संगीत शास्त्री के बारे में तुम ऐसे शब्द बोल रही हो पगली? वो यहाँ का शास्त्री है। वो एक नंबर का लुच्चा, लफंगा, नल्ला और बदतमीज है। वो अरे बाप रे, अरे तुम्हारे मुंह से इतनी भारी भारी गालियां हम पहली बार सुन रहे हैं पगली। लेकिन हो क्या गया? तुम तो भभूति जी के पांव छूने गई थी ना, फिर अचानक उनके कान के नीचे रपट काय मार दिया। हंसी नहीं, नहीं तो वो घटना हम यहाँ भी दोहरा सकते हैं। हाँ। ये ई का लगा के रखा है। अरे ये तो बता दो कि क्या कांड कर दिया उन्होंने। हमको नहीं पता, लेकिन वो जब गाना गा रहे थे ना, हमको ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कानों में शीशा घुल रहा हो। वो जब गाना गा रहे थे, हमको लगा वो आपको गाली दे रहे हैं, अम्मा जी को गाली दे रहे हैं, डैडू को गाली दे रहे हैं। उनका गाना सुनते ही ना हमरे अंदर ऐसे ज्वालामुखी फूट रहे थे। हमको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। नहीं, फिर तो तुम्हारा गुस्सा होना बहुत जायज है पगली। कीप इट अप। देखो पगली, ये ऐसे बेढंगे संगीत की ठंड को कम करने के लिए तुम्हारे अंदर की फायर का जलना बहुत जरूरी है। चुप कच्चा बनियान। अरे सुनो पगली, सुनो 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 पगली। I can't believe this. भाभी जी ने मुझे थप्पड़ मारा। Oh God! हालांकि उनके थप्पड़ का एहसास किसी गुलाब के फूल का एहसास था, कहीं उनके नाजुक हाथों को चोट न लग गई हो। लेकिन फिलहाल मुझे तिवारी जी से बात करनी चाहिए। तिवारी जी, तिवारी जी। क्या 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 है? तिवारी जी, वे नीचे मिलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो फिर आ गया नल्ले, हम तोरे गुर्दों में पलीता कर देंगे। हाँ, आप मुझसे नीचे मिलिए, जरा बात करनी मुझे। ए नल्ले, अगर तू फिर आया ना तो तोरे गुर्दे पकड़कर झूला झूलेंगे। भाग यहाँ से। तिवारी जी, मिलिएगा मुझे शाम को, जरूरी बात करनी है। ये चप्पल जेंट्स है तिवारी जी, दिस इज योर चप्पल। भागता है कि नहीं? आई गॉट इट। बहुत अच्छे पगली, शाबाश। हमरा मतलब पंडित रामफल के बारे में ऐसे ना ही बोलिए डैडू। का है ना, वो हमरे फैमिली पंडित हैं, उनसे पूछे बगैर तो हम सुई भी इया का उआ नहीं रखते हैं। अरे सुई गई भाड़ में, लेकिन इस कच्चे बनियान को तो यहाँ से वहाँ जाना ही पड़ेगा। बेटा ये हमारे खेतों का सवाल है। ऐसा है डैडू, हम नहीं जाएंगे। तुझे चलना ही होगा कच्चा बनियान, चलना ही होगा। डैडू आप जितना ही कीजिए, हम आपको बोले ना बरबूती जी लड्डू के भैया के ऊपर चाकू से हमला कर सकते हैं। अरे अंगूरी, मेरी बच्ची तू कितनी भोली है। वो लौंडा अभी भूती जिसने आज तक एक मच्छर नहीं मारा है, वो इस पे अटैक करेगा। और मान लिया उसने अटैक कर भी दिया तो मैं खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहूंगा? मैं तुझसे वादा करता हूँ मेरी बच्ची, अगर उस लौंडे ने इस पे अटैक किया ना तो मैं वो वार अपनी छाती पे झेलूंगा, अपनी छाती पे। लेकिन इस पे आंच नहीं आने दूंगा, एक बाल नहीं बांका होने दूंगा इसका मैं। ऐसे ना ही बोलिए डैडू, आपका कीमत भी हमारी नजरों में उतना ही है जितना लड्डू के भैया का है। हम आप दोनों को कुछ तकलीफ में ना ही डालना चाहते। तो फिर जाने देना मेरे साथ। क्या तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है डैडू, बहुत है। लेकिन हमें आप पे कतई भरोसा नहीं है। लेकिन मेरी बच्ची को मुझ पे भरोसा है। चल उठ, उठ, चल मेरे साथ। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे चल, तुझे चलना ही होगा। तुझे एक गरीब किसान के पसीने का वास्ता। उठ। अरे यार अंगूरी तो पड़ेगा। यार सारे जहां आहा नाचे नाचे, किसी का दिल आहा नाचे नाचे। पौआ पौआ, जल्दी से गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। तो सब तैयारी हो गई है बांगड़ू? गुरुजी प्रणाम। खुश रहो और सुर में रहो। गुरुजी आपकी संगत में रहे तो धीरे धीरे सुर में आ जाएंगे। अब हम बेसुरों की लाज गुरुजी आपके हाथ में है। गुरुजी कछु उधार दे दियो। मुच्छल सारे
गुरुजी से उधार नहीं मांगते हैं, गुरुजी से तो उद्धार मांगते हैं। ठीक है लट, मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूँ। अरे गुरुजी, ये दोनों तो नादान हैं, बेवकूफ हैं। आप हमारा उद्धार कीजिए। बांगड़ू होगा, उद्धार होगा। पहले 20-25 साल गुरु की सेवा तो करो। अरे गुरुजी, अगर 25 साल आपकी सेवा करेंगे तो सिंगर तो क्या खैर घुइयां बनेंगे, हम आपके नौकर जरूर बन के रह जाएंगे। बांगड़ू कुछ तो बनोगे, हैं? नालायकों, कुछ तो बनोगे भाई। बन जाएंगे गुरुजी, बन जाएंगे। गुरुजी कचू शॉर्ट में सिखाइए ना। संगीत में शॉर्टकट नहीं होता, सेवा करो सीख जाओगे। अबे चल, अरे सुनिए, चल डैडू सुनिए, चल चल नहीं, अरे डैडू नहीं, अरे नहीं, हम इनके पास नहीं बैठेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? तिवारी जी आप क्यों डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं मुझसे? अरे खाम खा डरने का नाटक कर रहा है। बैठ बैठ। अरे नहीं डैडू, क्या बात कर रहे हैं? बैठिए अंकल, आप भी बैठिए। भाई बांगड़ू जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी आइए। क्या फंसा दिया। अब मैं आप लोगों को एक राग सुनाऊंगा, डर भगाओ राग, जिससे इनका डर भाग जाएगा। राग का नाम है राग चाकू रामपुरी। चाकू दिखाना है, चाकू दिखाना है, ओ कच्छा बनियान चाकू दिखाना है। डर मत पगले, डर मत पगले, कुछ नहीं होगा, तुझको नचाना, तुझको नचाना, तुझको नचाना है। यार ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा खून करेंगे क्या? खड़े होइए। क्या कर रहे हैं डैडू ने? जो मैं ये राग गा रहा हूँ, ये राग गा के मैं आपको नचाना चाहता हूँ। नाच। चाकू दिखाना है, ओ कच्छा बनियान चाकू दिखाना है। डर मत पगले, कुछ नहीं होगा, तुझको नचाना है, तुझको नचाना है, तुझको नचाना है। डर मत पगले, तुझको नचा, तुझको नचा, तुझको नचा, तुझको नचाना है। डर मत पगले, तुझको नचाना बांगड़ू। जी गुरुजी। बैठो अपनी अपनी जगह पे। गुरुजी, इनके तो सुर निकल गए सारे। इनके सुर बह गए।